हे गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बता देना। और मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं चेक स्वामी और हमारी टीएस फैमिली को आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड यस बेल बटन को ज़रूर से दबा देना। बस आटा ही बस आएगा एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पर ना आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो टॉपिक है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले एक स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है एक नॉन चाइनीज़ फ़ोन और यहाँ पर आपको 20,000 के नीचे देखने को मिलने वाला है। ये फ़ोन उन लोगों के लिए होने वाला है जो स्पेसिफिकली मेरे से पूछते रहते हैं कि नॉन चाइनीज़ फ़ोन लेना है, चाइनीज़ फ़ोन हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए चाइनीज़ फ़ोन। उस हिसाब से एक फ़ोन बता दो, वो भी 20,000 के नीचे एकदम बढ़िया फीचर्स के साथ। तो डेफिनेटली ऐसा एक ही ब्रांड है जो कि आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, वो है सैमसंग। तो सैमसंग का एक नया फ़ोन आने वाला है जो कि है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M31s। तो चलिए बात करते हैं M31 जो S होने वाला है, इसमें क्या नया होने वाला है एंड आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं एंड क्यों आपको ये फ़ोन जो है वो पसंद आने वाला है। लेट्स बिगिन। तो जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। मौसम यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे ख़राब सा है, एकदम बारिश अभी रुकी थी, अभी फिर से थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है एंड यस थोड़ी सी तेज़ होनी शुरू हो गई है। तो फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो 20,000 के अंडर सैमसंग इस बार प्रोवाइड करने वाला है और कोई यहाँ पे ब्रांड देता नहीं है, वो है पंच होल डिस्प्ले विद सुपर एमोलेड पैनल। अब देखो यार, सैमसंग के जो ये पंच होल डिस्प्ले होते हैं सुपर एमोलेड के साथ, इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। डेट्स वाई आपको दूसरे ब्रांड्स जो है ना वो यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले देते हैं किसी भी पंच होल डिस्प्ले के साथ। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सैमसंग ये पहला ब्रांड है जो कि पंच होल डिस्प्ले देगा विद सुपर एमोलेड 20,000 के नीचे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड आपको पता है सैमसंग के सुपर एमोलेड्स बेस्ट होते हैं। तो 20,000 के अंडर मैं कह सकता हूँ एक बेस्ट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। बट ये आपको कोई हायर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले होगी, आपको ये चीज़ थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ वो ये कि इस फोन में कोई क्लीनर मास्टर जैसी एप्स नहीं होंगी सिक्योरिटी के लिए। सैमसंग अपनी नॉक सिक्योरिटी यूज़ करता है बट M सीरीज़ में नहीं होती है। अब देखने वाली बात होगी M31s पे देखने को मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि हार्डवेयर चिप है तो वो प्राइस भी बढ़ाता है। शायद M31s में वो नॉक्स को यहाँ पे सेक्रीफाइस करेंगे, बट डेफिनेटली इसमें कोई ये जो क्लीनर मास्टर ऐप्स है ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी जो कि चाइनीज़ ऐप्स हैं वो बिल्कुल भी सैमसंग नहीं भरने वाला। तो डेफिनेटली आपका फिर भी फ़ोन जो है दूसरे ब्रांड से थोड़ा सिक्योर ही रहता है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो है वो है इसके कैमरास आपको पता है ऑलरेडी सैमसंग 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरास दे रहा है, तो वही सेम सेटअप देने वाला है इस फ़ोन के अंदर भी। बट आपको पता है हर एक मॉडल के साथ सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाती है एंड डेफिनेटली सैमसंग M31 का कैमरा जो है वो Redmi Note 9 Pro, Poco M2 Pro, Realme 6 सबसे बेटर निकल कर आता है। और यहाँ पर नेचुरल फोटोज खींचता है, पोर्ट्रेट्स काफ़ी अमेजिंग है, सब कुछ यहाँ पे प्लीजिंग फोटोज आती है। तो डेफिनेटली M31s की भी यहाँ पे फोटोग्राफी बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी मैं ये देखना चाहता हूँ कि M31s में ना जो वीडियोग्राफी है ना वो थोड़ी सी और बेटर हो M31 से। बाकी देखते हैं जब ये निकल कर आता है। बाकी अभी के लिए एक नया फीचर सामने आया है, वो है 10-in-1 का। यहाँ पर होगा क्या, जब हम फोटो खींचेंगे उस फीचर के अंदर तो 7 फोटोज क्लिक होंगी और 3 वीडियोस क्लिप होंगी यहाँ पे छोटी सी, और यहाँ पर ना आपको कुछ अमेजिंग रिजल्ट सामने आएंगे। तो हम जब ट्राई करेंगे आपको डेफिनेटली बताएंगे। आप मेरे को ज़रूर से कमेंट में बताना आप सैमसंग M31s की अनबॉक्सिंग एंड अदर वीडियोस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो या फिर नहीं रखते हो। तो यहाँ पर ना कैमरा जो है वो प्रॉमिसिंग है ऑन पेपर। बाकी देखते हैं कि क्या निकल कर आता है लॉन्च के बाद, है ना। तो यहाँ पर उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो इस फ़ोन में अगेन बड़ी बैटरी होने वाली है। देखो 6000 mAh की बैटरी तो पहले ही मिल रही है M21 M31, तो ये 6000 mAh हमें पता है कमाल का बैटरी बैकअप देता है। एमोलेड के साथ जुड़ के और भी ज़्यादा इसका बढ़ जाता है बैटरी बैकअप, तो डेफिनेटली हमें बैटरी से कोई शिकायत नहीं है। बट यहाँ पे लीक्स आए थे कि कोई फ़ोन यहाँ पे वर्क्स में है जहाँ पे 6800 mAh की बैटरी हो सकती है, तो शायद ये वाला फ़ोन हो। बाकी मैं कह नहीं सकता इसमें 6000 अगेन आ जाए, बट 6800 थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आ जाता है तो और डबल मज़ा हो जाएगा। बट यहाँ पे चार्जर के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। इस फ़ोन के साथ वही 15 वॉट चार्जर आएगा या 18 वॉट आएगा या क्या होगा। सैमसंग का थोड़ा चार्जिंग स्पीड अब बढ़ा दे तो अच्छा है यार, इतनी बड़ी बैटरीज को स्लो चार्जर के साथ चार्ज करना मज़ा नहीं आता अब, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो बड़ी थिंग है वो ये कि सैमसंग M सीरीज़ में पहली बार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है। यस इसके जो लीक्स आए हैं बैक साइड पे कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि सैमसंग फिंगरप्रिंट स्कैनर स्किप कर देगी, नहीं। तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है, यानी कि फ्रंट साइड से आपको पंच होल भी होगा, सुपर एमोलेड भी होगी, इन डिस्प्ले भी होगी, तो फुली मॉडर्न लुक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो है बिल्ड क्वालिटी के ऊपर और प्रोसेसर के ऊपर। प्रोसेसर जो आपको देखने को मिलने वाला है वो है एक्जीनोस का अगेन 9611। पता नहीं यार कितने फ़ोन्स में ये वाला प्रोसेसर सैमसंग यूज़ करने वाला है।
मतलब सैमसंग और कुछ यूज़ करना ही नहीं चाहता, करने जाता है तो फिर वो मीडियाटेक के पता नहीं कौन से प्रोसेसर उठा के ले आता है या स्नैपड्रैगन 450, मतलब कुछ भी हो रहा है। तो सैमसंग एक्जीनोस 9611 कब छोड़ेगा, नया चिपसेट कब लाएगा, मेरे को नहीं पता। 14,000 से ले लो, 16,000 में ले लो, 18,000 में ले लो, ये फ़ोन आ रहा है एक्जीनोस 9611। A51 में भी आई थिंक वही है। तो ये प्रोसेसर कुछ ज़्यादा घसीट रहा है यहाँ पे सैमसंग हर एक बजट में। और साथ में बिल्ड क्वालिटी, जैसे कि मैंने कहा बिल्ड क्वालिटी पे भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलती है प्लास्टिक, बट यहाँ पे M सीरीज़ आपको पता है इतनी अच्छी प्लास्टिक की क्वालिटी नहीं होती है। A सीरीज़ में फिर भी क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है प्लास्टिक की, दोनों में प्लास्टिक है बट फ़र्क काफ़ी है। तो M सीरीज़ में आपको प्लास्टिक भी अच्छी क्वालिटी का देखने को नहीं मिलता है। तो ये सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे एक नॉन चाइनीज़ फ़ोन के लिए। आपको बढ़िया फ़ोन मिल जाएगा, बट देखा जाए तो ये हैवी गेमर्स के लिए नहीं है। बट अगर आप गेमिंग आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपको बिल्ड क्वालिटी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर ओवरऑल आपको फीचर्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं और इस नॉन चाइनीज़ फ़ोन की तरफ आप ज़रूर से देख सकते हो। ये लॉन्च होने वाला है इसी महीने में, आई थिंक इसकी जो डेट है वो 29 या 30 जुलाई की है एंड 6 अगस्त से शायद ये सेल पे भी जाने वाला है। तो मेरे को बता देना अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं ज़रूर से वीडियोस लेकर आऊँगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करके जाना एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना परेशान रखिए, ख्याल की स्माइल, चेक गाइस, लव यू, बाय बाय।